Hello everyone, welcome back to my channel. Today we gonna discuss about active and passive voice. आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के रूल समझाए थे विद द सेंटेंसेस, तो आप उसे प्लीज़ देखिएगा और उसके जो रूल्स हैं वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैटर करते हैं, उनका ध्यान रखना है आपको. यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का. आई राइट अ लेटर. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर एक सेंटेंस में ही होता है. यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक्टिव वॉइस देखें, आई राइट अ लेटर, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल, मैं लेटर लिखता हूँ. पैसिव वॉइस में क्या होगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में. पैसिव में हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसे हम आगे लेकर आ गए. अ लेटर इज़ रिटन, इज़ के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी. यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, बाय विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ हमने बाय ऐड कर दिया. सो डोंट वरी गाइज, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी अलॉन्ग विद द रूल्स, सो डोंट गेट पैनिक. यहाँ पर स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का. देखिए एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस आपको यहीं से क्लियर होगा. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब मीन्स एन एक्शन, ऑब्जेक्ट होगा. पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ये चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी और ये चीज़ यहाँ पर वर्ब कांस्टेंट रहेगा, इट्स रिमेन इंटैक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. दीज आर आवर रूल्स. सो दीज आर आवर रूल्स. रूल नंबर 1, द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी रिवर्स्ड. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. अगर एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा. रूल नंबर 2, यूज़ ओनली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है. वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्शन की थर्ड फॉर्म. जैसे गो, वेंट, गॉन. गॉन मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आप पढ़ लीजिएगा. रूल नंबर 3 में बाय विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होगा, जो हम एंड में लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मी, यहाँ से पहले हमें क्या लगाना है, बाय यूज़ करना है. सो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी. इसकी हेल्प से, इन रूल्स की हेल्प से आप कोई भी सेंटेंस इजीली एक्टिव पैसिव बना सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस. यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल ली है ऑल सेंटेंसेज में, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो और आप अच्छे तरीके से एक्टिव और पैसिव प्रिपेयर करें. एक्टिव के लिए आपको टेंसेज आने कंपल्सरी हैं. अगर इफ़ यू नो ऑल द टेंसेज देन इट विल बी वेरी इमेंसली फॉर ऑल ऑफ यू टू डू अ पैसिव फॉर्म. सो गाइज हियर इज़ अवर फर्स्ट सेंटेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एक्टिव होते हैं वो टेंसेज पर बेस्ड होते हैं. सो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप मेरी टेंसेज वाली वीडियो देख लीजिएगा. वो मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड की हुई है. टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों मैंने ब्रीफ में समझाए हुए हैं अलॉन्ग विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड विद एग्जाम्पल्स. सो हियर इज़ अवर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल जो होगा उसमें डू डज लगता है. यू ऑल नो गाइज, आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. सो आई डू माई होमवर्क. मैं होमवर्क करता हूँ, मैं अपना होमवर्क करता हूँ. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है. माई होमवर्क इज डन. मेरा जो होमवर्क है वो किया जाता है. आपको पता चल गया होगा. सिंपल जो हमने रूल्स पढ़े हैं, सिर्फ वो रूल्स अपने माइंड में रखने हैं. देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ. आई डू माई होमवर्क. सबसे पहला रूल क्या था कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवर्स करेंगे. माई होमवर्क इज़ डन, यानी यहाँ पे इज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. थर्ड फॉर्म भी लगा दी. अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं माई होमवर्क इज़ डन बाय मी. बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं. सो इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. सो वन नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क. माई होमवर्क इज बीइंग डन. बीइंग मतलब यहाँ पर पहले हमने रिवर्स कर दिया, उसके बाद हमने बीइंग लगा दिया.
सिंपल, जस्ट सिंपल है। पैसिव टेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं अगर आपको टेंसेस पता है। माई होमवर्क इज बीइंग डन, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ओके, इज बीइंग तो आएगा ही आएगा, डन हो गया हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन माई होमवर्क, माई होमवर्क हैज़ बीन डन। यहाँ पर था हैव, यहाँ पर हैज़ लग गया, हैज़ प्लस बीन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट सिंपल, आई डिड माई होमवर्क, माई होमवर्क वॉज डन। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, अगर सिंपल सेंटेंसेस हम पैसिव में बना रहे हैं तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगेगा साथ में, यहाँ पर इज बीइंग, यहाँ पर वॉज बीइंग। पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन माई होमवर्क। और अगर परफेक्ट की बात आ रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम लगाएंगे बीन, माई होमवर्क हैड बीन डन। फ्यूचर सिंपल, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर सिंपल आते हैं हम यहाँ पे। आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करूँगा, माई होमवर्क विल बी डन। विल बी का स्ट्रक्चर यूज होगा फ्यूचर सिंपल में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए एल्स में मोडेल्स भी यूज़ करते हैं हम पैसिव वॉइस में जब हम राइटिंग टास्क 2 करते हैं, और फ्यूचर का भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए, फ्यूचर बी गोइंग टू। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं सिंपली राइटिंग टास्क 2 में स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यहाँ आएगा बी गोइंग टू। हियर इज एग्जाम्पल गाइज, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन, यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सिंपल सा सब्जेक्ट था, बाय मी लगा सकते हैं। माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन, यहाँ पर था बी गोइंग टू, यहाँ पर आएगा गोइंग टू बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आपको आगे लेना है, सब्जेक्ट लास्ट में लेना है, बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना है विद द पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट ये आपके राइटिंग टास्क 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी प्लीज़ एक बार आप रिव्यू दे लीजिए। मॉडल, मॉडल बोलते हैं कई लोग, कोई मॉडल बोलते हैं। इट्स बेसिस ऑन योर ऑन प्रोनाउंसिएशन, इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। आई मस्ट डू माई होमवर्क, आई मस्ट होता है एम्फसाइज करना, जो चीज़ आपको करनी चाहिए, इनएविटेबल है जो एक्शन आपके लिए। आई मस्ट डू माई होमवर्क, माई होमवर्क मस्ट बी डन, वही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको क्या माइंड में रखना है, मस्ट है तो यहाँ पे मस्ट बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, सिंपल। मॉडल परफेक्ट, आई शुड हैव डन माई होमवर्क, माई होमवर्क शुड हैव बीन डन। शुड हैव के साथ बीन का स्ट्रक्चर यूज होगा अलॉन्ग विद द वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई होप गाइज आपको ये एक्टिव और पैसिव वॉइस पूरी इजी लैंग्वेज में समझ आया होगा। जिस तरह से मैंने समझाया है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज आई डोंट थिंक कि कोई होगी। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, subscribe my channel and share it to all your friends so that we can help others even in their grammar portion or any sort of problem they are facing in their IELTS. So thank you guys, thank you all of you. Do subscribe, don't forget to press the bell icon.